पैसे लेने के बाद भी अगर इतने परेशान होंगे तो यार फिर क्या। रोड साइड असिस्टेंस ही लेनी पड़ेगी एमजी की। और नियरेस्ट जो ईवी का वो है सर्विस स्टेशन वो है जलंधर में। चलो जी, हेलो, क्या हाल चाल है। तो भाई फिर से एक नया दिन शुरू करते हैं। और यहाँ देखो बादल नीचे आते हुए और मौसम ठंडा है यार। पिछली बार गर्मी थी यहाँ पे कारगिल में, बट यहाँ ठंडा है। आज बादल से भी हो रहे हैं। बट इस गाड़ी से अब हो चुका हूँ मैं दुखी, क्योंकि ये चार्ज नहीं होके दे रही है यार। और ये स्लो चार्जर तो भाई किसी काम का नहीं है, बिल्कुल किसी काम का नहीं है। ये 20-20 घंटे लगा के जब चार्ज कर सकता है। अब पूरी रात लगी रही, रात को 9 बजे लगा दी थी और अभी बजे हैं 8। तो देखते चलो कितनी चार्ज हुई 11 घंटे में। हाँ हाँ, फ़ोन कर देना। देखो यहाँ पे मैंने इधर लगाई थी, ये जो गीज़र का पॉइंट है यहाँ पे लगा रखी है। और एक्सटेंशन की तो ज़रूरत पड़ती है। तो चलो देखते कितनी चार्ज हुई है। मौसम काफ़ी ठंडा हो रहा है यहाँ पे। तो श्रीनगर में तो बहुत गर्मी थी, यहाँ ठंडा है। यहीं से दिख जाएगी बाहर से ही आपको, शायद दिख रही। 56% हुई है, 222 की रेंज दिखा रही है। मतलब 11 घंटे में 14% पर लगाई थी और अब 56% हुई है, 40% हुई है। ये 1 घंटे में सिर्फ और सिर्फ 3% ही चार्ज करता है, वो भी तब जब वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी सारी चीज़ ही अच्छी हों। यहाँ सब कुछ अच्छा था, वोल्टेज फ्रीक्वेंसी सब कुछ अच्छा, तब जाके इसने 1 घंटे में 3% ऐसे करके चार्ज करी है। अब अगर इसी स्पीड से चलती रहे तो ये तो रात तक होगी, 7 बजे तक 8 बजे तक जाके चार्जेस इस चार्जर से। तो भाई ये चार्जर तो फेल है एमजी का, कोई किसी काम का नहीं है, बिल्कुल बकवास 3rd क्लास चार्जर है ये। तो एमजी को इस चीज़ में देखना चाहिए। टाटा नेक्सॉन 1 घंटे में 7-8% चार्ज हो जाती है, ये सिर्फ 3% चार्ज होती है। क्योंकि उसका ये जो चार्जर है ना, ये वाला बड़ा है, आई थिंक 2.5-3 किलोवाट का है। उसके लिए अर्थिंग भी चाहिए होती है, इसके लिए कोई अर्थिंग नहीं चाहिए होती। ये चीज़ इसकी अच्छी है, अर्थिंग नहीं चाहिए होती। बट इसे कम से कम 3-4 किलोवाट का तो बना देते। इतनी बड़ी बैटरी कैसे चार्ज होगी। अब हर जगह तो फास्ट चार्जर नहीं है। अब चलो यहाँ से, रोड्स तो अच्छी हैं वैसे और मौसम भी ठंडा है, तो एसी भी चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ से। और अपना लेह में ही चार्ज करेंगे अब तो। बट 12-12:30 ही निकल लेंगे, नहीं तो अभी निकलने का तो कोई फ़ायदा नहीं है, चार्ज ही नहीं हुई। वही कल वाली कहानी हो जाएगी फिर से। 56 पे निकले थे कल भी, 57 पे। तो अब इसे 12 बजे तक होने देते हैं। आज सुबह सुबह ही यहाँ पे बारिश हुई है और मौसम हो रहा है 1 नंबर। पिछली बार तो यार बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी यहाँ, आज तो बिल्कुल ठंड वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पे। तो भाई गाड़ी का जो था पहुँचा तो देंगे ही लेह तक, बट एडवाइजेबल नहीं है किसी को भी इलेक्ट्रिक गाड़ी ऐसे लेके आए यार। देखो परेशान होने वाली बात है, या अपना जनरेटर वगैरह लेके आओ, पर जनरेटर से भी कब तक चार्ज करोगे। 17 घंटे चाहिए इसको चार्ज होने के लिए। नेक्सॉन तो फिर भी थोड़ा जल्दी चार्ज हो जाती है, पर वो चलती भी तो कम है। दिक्कत ये है। अगर किसी को इलेक्ट्रिक गाड़ी से आना है लेह में, तो अराउंड 6-7 महीने रुक जाओ, क्योंकि अभी श्रीनगर में और कारगिल में ये 2 जगह चार्जर लगने बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़ा वाला चार्जर जो फास्ट चार्जर है, जैसे ही ये फास्ट चार्जर लग जाएंगे उसके बाद अपना आराम से आओ, कैसी भी कोई दिक्कत नहीं। जम्मू तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जम्मू तक तो आपने देखा कितनी इजीली आए हम लोग। बट आगे यहाँ हमें दिक्कत हो रही है, और ऐसी दिक्कत आप लोगों को ना हो इसलिए आपका भाई आया है यहाँ पे और दिक्कतें मैं झेल रहा हूँ। तो भाई वीडियोस में लाइक तो दबा के करते हैं। लोकल के लिए गाड़ी बिल्कुल अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। लोकल में तो कैसे ही चलाओ, जहाँ चार्जर है वहाँ कैसे ही चलाओ, बट ये छोटा वाला चार्जर बिल्कुल किसी काम का नहीं है। फिर से इसमें दिक्कत आ गई है। यहाँ पे रात भर से तो चार्ज हो रही थी। इसमें क्या दिक्कत है, कल भी ऐसा ही हुआ था। जब इस चार्जर से चार्जिंग पे लगाते हैं, लगा के छोड़ दो तो चार्ज होती रहेगी। बट अगर कोई सामान लेने के लिए कुछ दरवाज़ा खोल दिया या गाड़ी हटाने के लिए इधर उधर हल्की सी भी गाड़ी कर दी ना, फिर उसके बाद चार्जिंग होनी बंद हो जाती है। तो अब ये चार्ज नहीं हो रही है। अब यहाँ पे चार्जिंग वगैरह लगा रहे हैं, अब चार्ज नहीं हो रही है। अरे तो बड़ी दिक्कत है। अब 60% पे ये आज भी। ये चार्जर तो बिल्कुल फेल है, एमजी का बिल्कुल फेल है। ये पता नहीं दिया क्यों है ये। अब यहाँ से रोड साइड असिस्टेंस ही लेनी पड़ेगी एमजी की। और नियरेस्ट जो ईवी का वो है सर्विस स्टेशन वो है जलंधर में। यहाँ से 650-700 किलोमीटर दूर है यहाँ से। अब देखो वो लोग क्या करते हैं। अगर हमारी तो चार्ज नहीं हुई, हम तो रोड साइड असिस्टेंस ही कह देंगे। अब चार्ज तो हो नहीं रही है। और वो सर्विस सेंटर में फ़ोन किया, वो उन्होंने एक और का नंबर दिया, दूसरे को फ़ोन किया, वो कह रहे कि अभी मैं बिज़ी हूँ, मैं बाद में बात करूँगा। वो नंबर पे नंबर देते जा रहे हैं, सर्विस सेंटर से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। तो अब एक काम करता हूँ, इसे ना 1 किलोमीटर चला के, क्योंकि चलने के बाद कई बार हो जाती है चार्ज, तो 1 किलोमीटर चला के फिर ला के देखता हूँ यहाँ पे। अब 1 घंटा तो वैसे ही ख़राब हो गया, अब हमें इस टाइम निकल जाना चाहिए था यार। जब तक आपके आसपास फास्ट चार्जर नहीं है ना, आप कहीं भी मत निकलो इस चार्जर के भरोसे, क्योंकि ये चार्जर के भाई बहुत झमेले हैं। पता नहीं कभी चार्ज होता है कभी नहीं होता है। 249 पे अगर हम निकल जाएं, 225 हमें जाना है और ऊपर से एलिवेशन है, चढ़ाई है, तो यार कहीं दिक्कत हो जाएगी तो फिर फंस जाएंगे ना।
और वहाँ पे तो चार्जिंग भी नहीं मिलेगी। तो एक बार यहीं से कुछ 10% और तो करके चले कम से कम। 100 तो हो ही नहीं रही है, मुझे नहीं लगता है 100 24 घंटे से पहले हो सकती है। और लाइट कंटिन्यूस है, एक भी पावर कट नहीं हुआ है, तब है ये हालत। और मौसम बड़ा ठंडा है यार, देखो 2.2 डिग्री टेम्परेचर है अभी यहाँ पे कारगिल में इस टाइम। बादल हो रहे हैं। ये एक चार्जर ऐसा होना चाहिए जो 1 घंटे में 10% तो उठाए कम से कम। ये 1 घंटे में 3% उठाता है, 10% भी नहीं उठती 3 घंटे में भी जाके। ये है तो झमेला ही, बस जिद कर ली है तो एक बार लेके ज़रूर जानी है। नहीं तो यहीं से मेरा तो मन है रोड साइड असिस्टेंस को फ़ोन करूँ, 600 किलोमीटर हो चाहे 700 किलोमीटर हो, वो खुद अपने आप लेके जाएंगे भाई अपने वैसे। तो भाई यहाँ तो चार्जिंग अब हो नहीं रही है ना, MG से रिस्पॉन्स आ रहा है। जिसे भी फ़ोन कर रहे सर्विस सेंटर वाले जो नंबर दिया है फ़ोन कर रहे हैं, उन्होंने फ़ोन ही स्विच ऑफ कर लिए। तो यार ये सर्विस MG की अच्छी नहीं लगी मेरे को। तो अब 60% बैटरी है, अब यहीं से लेके जाते देखते जहाँ तक जाएगी ठीक है, नहीं तो फिर इसे रोड साइड असिस्टेंस कर लेंगे। एक और हेक्टिक भरा दिन शुरू हो चुका है। 60% बैटरी है और 248 की रेंज है और ले यहाँ से 225। अब देखो भाई क्या होता है आज। कल का तो मैंने आपको दिखाई दिया था आज, बट आज ये है कि कोई जोजिला पास टाइप नहीं जगह आएगी। सारी रोड बहुत अच्छी है और ढलान भी है, तो ढलान में रीजनरेशन हो जाएगी इसकी। चलो अब देखते क्या होता है आगे। तो ये है भाई कारगिल सिटी, कितना सुंदर नज़ारा है इस टाइम पे। यहाँ पे ऊपर बादलों में मौसम भी ख़राब हो रहा है और हम तो अपना रेंज एंजाइटी से परेशान हैं ही, बट आप लोग तो मज़े ले ही सकते हो नज़ारों के। आप लोग मज़े लो इतने। तो देखना भाई कितना ज़्यादा सुंदर लगता है यहाँ पे। तो भाई देख रहे हो क्या नज़ारा है यहाँ से, देखना। इस बार नज़ारे के तो ज़्यादा ले नहीं पा रहे हैं लुत्फ़, बट ये है कि टेंशन एक ये कम हो गई है। MG वालों से हमने बात करी तो उन्होंने कहा सर टेंशन मत लो, जहाँ भी बंद हो जाए फ़ोन कर देना, रोड साइड असिस्टेंस वाले गाड़ी आपकी जलंधर है इसका नियरेस्ट सर्विस सेंटर जो EV का है, तो जलंधर पहुँचा देगी। तो भाई मैं तो अपना फ़्लाइट से निकल जाऊँगा, रोड साइड असिस्टेंस वाले लेके आ जाएंगे अगर दिक्कत हुई कहीं तो। अब देखो क्या होता है क्या नहीं होता है। बाकी यार मौसम एक नंबर मौसम है यार, एक नंबर। अगर 100% चार्ज हो जाती ना तो मज़ा आ जाता, हो नहीं रही बट चलो जो भी है। तो यहाँ पे कुछ रील्स बनाते हैं, फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं, फिर निकलते हैं आगे। अभी 40% बैटरी बची है इसमें भी। तो यार एक तो ये चीज़ बहुत गलत लगी, देखो दूर तक कोई इंसान नहीं है बट इंसानों की छोड़ी हुई चीज़ है ये, देखना बोतल ही बोतल। और इतनी दारू की बोतल यार, इतनी दारू पीने का शौक है तो घर पर ही बैठ के पी लें, यहाँ आके भी पीनी है तो अपनी गाड़ी में रखो इन बोटल्स को। देखना वहाँ तक बोतल ही बोतल है इतनी सारी, तो ये चीज़ बहुत गलत है। आप अपनी गाड़ी में ही इसे रखो। तो भाई यहाँ पूरा रीजनरेशन का फ़ायदा उठाते हुए ना एक्सलेट कर रहा हूँ ना ब्रेक कर रहा हूँ, और गाड़ी देख सकते हो माइनस उसमें जा रही है। बैटरी बढ़ रही है इसकी और किलोमीटर्स भी बढ़ रहे हैं, बट फिर भी अभी ये 144 रेंज दिखा रही है और 154 जाना है हमें। तो देखो क्या होता है यहाँ पे रीजनरेशन का पूरा फ़ायदा उठाते हुए। तो भाई बैटरी की अपडेट दे देता हूँ आपको। बैटरी तो बढ़ रही है, किलोमीटर्स भी बढ़ गए, 90 किलोमीटर तक पहुँच गई थी, अब 100 की रेंज हो गई है क्योंकि हम डाउन हिल आ रहे हैं बहुत देर से और ये 110 है। तो अब सिर्फ 10 किलोमीटर का डिफरेंस रह गया, पहले 30 किलोमीटर का डिफरेंस आ गया था इसमें। ये 30 किलोमीटर कम चलेगी। अब देखो ये कहाँ तक पहुँच पाती है। और ये कोई जगह आ गई है, पता नहीं कौन सी जगह है। यहाँ पे रीजनरेशन अच्छी हो रही है गाड़ी की। 3 कर दिया क्या? तो भाई अपना डाउन हिल चलते चलते अब देख सकते हो आप, ये 106 किलोमीटर की रेंज इसमें दिखा रहा है और 106 किलोमीटर बचा है, तो बराबर हो गया। 30 किलोमीटर का डिफरेंस आ रहा था। तो भाई गाड़ी रीजन तो बहुत ही बढ़िया कर रही है इसमें, तो चलो मूड थोड़ा रिलैक्स सा हुआ। अभी रीजनरेशन तो कर रही है, बट ऐसी रोड आनी चाहिए अब जो चढ़ाई आती है ना, तब ये थोड़ा इसमें 1 किलोमीटर कम होते हैं, इसमें 2 या 3 किलोमीटर कम हो जाते हैं, तो ये दिक्कत आती है। बाकी पहाड़ कलरफुल पहाड़ हैं यहाँ, 7 कलर के पहाड़ है। अब थोड़ा नज़ारों का वो ले लेते हैं हम भी। अब थोड़ा दिमाग से टेंशन कम सी हुई है जब से ये रीजन चल रही है ना। यहाँ पे जैसे पिछली बार भी कराया था ना, पिछली बार तो कोविड टेस्ट भी हो रहे थे, बट यहाँ पे बस रजिस्ट्रेशन होता है। एक एंट्री पहले होती है, एक एंट्री अब होती है। और यहाँ हम आ गए हैं, मतलब ले अब यहाँ से रह गए 90 किलोमीटर। तो ये देख सकते हो कितनी सुंदर जगह है। और मौसम अब इस बार ठंडा है काफ़ी, धूप नहीं निकल रही ना। तो ये फिर से थोड़ी सी टेंशन बढ़ने लगी है क्योंकि अभी
चढ़ाई आ गई थी तो 44 यहाँ पे रेंज दिखा रही है और यहाँ पे 45, मतलब कट टू कट है बिल्कुल। अरे भाई बस अब चढ़ाई नहीं आनी चाहिए, सीधा सीधा होना चाहिए रूट जैसा ये आ रहा है। फिर से इसमें डिफरेंस आ चुका है 50 का और यहाँ पे 35 किलोमीटर बचे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ रीजनरेशन का कमाल है। अगर रीजन नहीं होती तो ये वापस चार्ज नहीं होती। अब चार्ज भी होती रहती है, जितना पहाड़ पे चढ़ने में लगती है ना, तो जैसे उतरते हैं तो चार्ज भी हो जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा है इसका, नहीं तो ये बहुत पहले ही बंद हो चुकी होती, चल नहीं पा रही होती अब तक। और जो कि नई वाली नेक्सॉन में भी अभी रीजनरेशन मोड देती है, इसमें भी ऐसी ही है। जब कोई ब्रेक लगानी हो ना, तो मैं तो ब्रेक लगा ही नहीं रहा, बहुत देर से ब्रेक नहीं लगा रहा, बस इसे बटन को दबा देता हूँ, रीजनरेशन हार्ड हो जाती है, अपने आप गाड़ी ब्रेक ले लेती है। फाइनली वी मेड इट टू मैग्नेटिक हिल। मैग्नेटिक हिल पहुँच चुके हैं यहाँ पे। अब यहाँ से बस सिर्फ और सिर्फ 26-27 किलोमीटर रह गया है डिस्टेंस अपना, और अपनी ईवी आ चुकी, पहली ईवी है जो मैग्नेटिक हिल पे पहुँच गई है। फाइनली सामने हमें लेह सिटी दिखने लगी है। अभी 16 किलोमीटर है और इसमें बस 5% बैटरी बची है और रेंज तो इसमें 0-0 हो गई है। तो हमने तो यहाँ से रेस एक्सीलेशन वगैरह सब छोड़ दिया है, क्योंकि अब ढलान ही है ज़्यादातर, तो अपने आप पहुँचेगी अभी। अब बिल्कुल वहाँ जाके ऐसे बंद होगी जैसे होती है ना, ऐसे करके। फाइनली अपनी गाड़ी लेह एयरपोर्ट तो पहुँच गई है। अब एयरपोर्ट के सामने ही अपना गेस्ट हाउस है, बस वहीं तक जाना है। 4% बैटरी रह गई है और 2.2 किलोमीटर बचा है। ये आ गया लेह एयरपोर्ट आपका। तो भाई गाड़ी ने कर तो दिया है, जितना बताया था उतना चल गई है। वैसे 249 बता रही थी गाड़ी उस टाइम, तो 215 तो चली गई है भाई गाड़ी, और 10 किलोमीटर और चल जाएगी 4% बैटरी में, तो 225 आराम से चल गई है 60% बैटरी में। बट ये विदाउट एसी और रीजनरेशन भी हुआ है, तो इस वजह से थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है। एसी की तो यहाँ ज़रूरत ही नहीं है, हवा इतनी ठंडी है। ये अपना सामान वगैरह रखती है। अब यहाँ पे तो चार्जिंग लगानी नहीं, चार्जिंग है फास्ट चार्जिंग यहाँ पे एक होटल में। होटल है 3 किलोमीटर दूर, तो अब 3 किलोमीटर और जाना है इसे लेके। देखो दोस्ती है कि क्या होता है। आपकी सड़कों पे अपनी ईवी घूमती हुई 10 किलोमीटर की रेंज आ रही है यहाँ पे। अब बस वो चार्जिंग पर लगवा दे भाई। फाइनली यहाँ पे एक चार्जर दिख गया है, और ये वही चार्जर है जो घर पे लगा रहता है। स्लो है बट कोई बात नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। रात भर में अब ये चार्ज कर देगा पूरा। 7.5 किलोवाट का है और ये स्टैटिक कंपनी का है। फाइनली होटल अब्दुज़ में है ये। और ऐसी एंजाइटी तो भाई एग्ज़ाम्स थे ना जब 10th और 12th के, तब भी नहीं हुई जितनी आज एंजाइटी हुई है। रेंज एंजाइटी कहते हैं। और इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 किलोमीटर की रेंज और 1% बैटरी बची हुई है। अब यहाँ से अगर इन्होंने मना कर दिया ना, तो हम लेके ही नहीं जा सकते, यहीं पर छोड़नी पड़ेगी गाड़ी। तो अभी वो बात करने गए हैं कि चालू होगा, क्योंकि अभी तक आज तक इन्होंने किसी का लगाया नहीं है यहाँ पे चार्जिंग में गाड़ी। तो भाई फाइनली अपनी चार्जिंग शुरू हो चुकी है। बहुत मुश्किलों से ये चार्ज हो नहीं रहा है, तो सब लोग देख रहे हैं, क्योंकि पहली गाड़ी है। ये देख सकते हो ग्रीन लाइट जल गई है यहाँ पे, और 8 महीने लगे हुए हैं इस चार्जर को, और अभी चार्जिंग शुरू हुई है इसकी। मतलब फर्स्ट गाड़ी ये चार्ज हुई है लेह में आके। ये यहाँ पे लगा हुआ है, एक होटल और है वहाँ पे भी लगा हुआ है, बट बाकी इसके चार्जेस बहुत कॉस्टली हैं। क्योंकि एक तो वो पावर बैंक वाले, मतलब जो कंपनी है वो लेती है 10 रुपीज़ पर किलोवाट, वो तो नॉर्मल है जो हर कंपनी लेती है चार्जिंग के। बट होटल वाले भी ले रहे हैं 300 रुपीज़ पर आवर। तो ये बहुत महंगा पड़ रहा है, जो कि ये सिर्फ और सिर्फ गाड़ी खड़ी करने के, एक फैसिलिटी प्रोवाइड करने के ही पैसे ले रहे हैं। तो ये चीज़ थोड़ी दिक्कत वाली है। चलो दूसरे होटल में भी एक बार पता कराते हैं। बाकी ये होटल अब्दुज़ है, काफ़ी अच्छा होटल है। यहाँ पे ये एक छोटा सा चार्जर लगा हुआ है। यार ऐसे छोटे छोटे चार्जर भी लग जाए ना। ये चार्जर क्या है, ओवरनाइट मतलब 6 घंटे में आपको चार्ज कर देता है फुल गाड़ी को। ये 7.5 किलोवाट का है। और या ऐसा कोई पोर्टेबल बन जाए। तो एक होटल और है यहाँ ग्रैंड ड्रैगन करके, वहाँ पे पता करते हैं। अगर वो लोग थोड़ा कम रेट में प्रोवाइड कर देंगे तो हम 1 घंटे के बाद वहाँ कर लेंगे। अभी तो 1 घंटे की चार्जिंग करी है हमने यहाँ पे, तो इतने फिर वहाँ चलते हैं। ग्रैंड ड्रैगन भी यहीं है पास में। ये होटल ग्रैंड ड्रैगन में भी आ गए हैं, बस आधा किलोमीटर ही ऊपर है इससे। और यहाँ पे भी ये लगा हुआ चार्जिंग पॉइंट, सेम वही कंपनी का है। तो अभी पता करके आते हैं, ये लोग अगर कम रेट में लेंगे तो यहाँ लगा देंगे यार अपनी गाड़ी। वो तो रेट बहुत ज़्यादा ले रहे। देखो चालू भी है कि नहीं, आ रहा है। लाइट नहीं जल रही इसमें, जल रही है। चलो भाई बड़ी ठंड है यार। मैं तो जैकेट वैकेट सब भूल आया वहीं गेस्ट हाउस में। नाक बहने वाली है कुछ थोड़ी देर में बस।
तो यार ये रेड ड्रैगन वाले तो बड़े रेड ड्रैगन करो, ग्रीन कौन सा ड्रैगन है, ग्रैंड ड्रैगन वाले तो बड़े बदतमीज़ निकले। ये कह रहे कि सिर्फ जो यहाँ रुकेगा उसी की गाड़ी चार्ज करवाएंगे हम, नहीं तो नहीं कराएंगे। अब यार ये क्या बदतमीज़ी हुई, ये तो गाड़ी तो किसी की भी चार्ज कर सकते हो। देखा नहीं था जम्मू में हमने किसी की भी होटल में लगा के चार्ज करी थी, वो भी करा रहे हैं। और इन्हीं से बात हुई थी हमारी पहले आने से पहले, उनसे बात भी नहीं हुई थी। इन्होंने कहा था कि आ जाओ हम करा देंगे। अब यहाँ गाड़ी चार्ज करने के लिए पहले 20,000 रुपये का रूम स्टार्टिंग है, 20,000 का रूम ले पहले। चलो भाई कोई नहीं, एक जगह तो हो ही रही है अपनी। अभी अभी 2 मिनट बाद आए हैं, फिर से देखा तो ये ब्लू लाइट जल गई, ग्रीन जल रही थी ना जो, अभी बंद हो गया है। तो इनकी बात करिए, इनके जो कस्टमर केयर है, बड़ी मुश्किल से तो कस्टमर केयर नंबर मिला है फिर भी। तो उन्होंने बोला है कि हाई सिक्योरिटी जोन है, तो ये ऐप से नहीं चलता चार्जर, ये होटल वाले ही चला सकते हैं, इनके पास कोई कार्ड होता है। होटल वालों को पता नहीं है कि कोई कार्ड होता है नहीं होता है। तो अभी कह रहे चलो हम देखते हैं। तो अभी इतने भी अंदर बैठ जाते हैं, बहुत ठंड लग रही है यहाँ पे। तो सच में यार पहुँच तो जाती है गाड़ी। देखो लड़के हो ना, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओगे आप, क्योंकि लड़कों में क्या है, कहीं भी रुक जाओ, कहीं भी सो जाओ, गाड़ी में भी सो सकते हो। बट फैमिली के साथ बिल्कुल भी, जब तक चार्जर श्रीनगर, कारगिल और यहाँ पे बड़े चार्जर ना लग जाए ना, टाटा कंपनी या ऐसे कोई कंपनी के चार्जर ना लग जाए, तब तक बिल्कुल मत इलेक्ट्रिक गाड़ी लेके लेह के लिए निकलना। अब परेशान होना है या जनरेटर से चार्ज करनी है, वो करनी है, तो वो तो देखो पहुँच तो जाएगी, कैसे भी पहुँचा लो, पहुँच तो जाएगी। टो करके ले आओ, ट्रक में रख के ले आओ, पहुँच तो जाएगी। वैसे तो चला के पहुँचा दी हमने, पर अब ना मूड थोड़ा ज़्यादा ख़राब सा हो रहा है। मैं तो सोच रहा हूँ इसे MG के रोड साइड असिस्टेंस पे कॉल करके कह दूँ भाई घर पहुँचा दो मेरे, या जलंधर में सबसे जो नियरेस्ट वो है इनका सर्विस स्टेशन, और मैं अपना फ़्लाइट से ही निकल जाऊँ यहाँ। पैसे लेने के बाद भी अगर इतने परेशान होंगे तो यार फिर क्या फ़ायदा। इससे अच्छा तो हम 10-15 हज़ार रुपये का डीजल फूंक लेते किसी और गाड़ी में। चलो वही था, एक पहली EV पहुँचानी थी, पहुँचा दी है वो, अब देखो क्या होता है। बहुत टाइम वेस्ट करने के बाद, बहुत कोशिशें करने के बाद ये हालत है कि 1% बैटरी है, और यहाँ पे दिखा रहा है 4 किलोमीटर की रेंज। अपना गेस्ट हाउस 3 किलोमीटर आई थिंक। तो बस वहाँ तक पहुँच जाते हैं, उसके बाद MG को कॉल करेंगे कि भाई अपनी गाड़ी ले जाओ, क्योंकि ये स्लो चार्जर से तो भी चार्ज होती है थोड़ी सी, फिर बंद हो जाती है। अब स्लो चार्जर से एक बार ट्राई कर लेते हैं वहाँ जाके। बाकी ये जो स्टैटिक के जो चार्जर लगे थे दोनों होटलों में, ये दोनों ही नॉट वर्किंग है इस टाइम पे, चल नहीं रहे। मतलब इनमें कोई इशू आ गया, टेक्निकल इशू। अब पता नहीं, वो कंपनी में फ़ोन कर लिया सबसे, बट बहुत कोशिश कर ली, बट चले ही नहीं है अभी तक। तो चलो वही गेस्ट हाउस में चल के करते हैं। तो भाई फाइनली अब यहाँ पे चार्जिंग शुरू हो गई है। यहाँ से बड़ा जुगाड़ करके एक्सटेंशन काम आ गई है अपनी, यहाँ जुगाड़ करके देख सकते हो चार्जिंग शुरू हो गई है। तो अब ये तो भाई होगी चार्जिंग लगभग कल सुबह तक। तो भूल ही जाओ इस गाड़ी को कि हमारे पास गाड़ी भी है। पैदल घूमेंगे, 27 लाख रुपए खर्च करें फिर भी पैदल घूमेंगे। परेशानी है यार। अब जिस होटल में चार्जिंग के लिए पता किया ना, उनसे पहले बात करके आए थे। उन्होंने कहा था ले आओ कोई दिक्कत नहीं, हम करा देंगे। और यहाँ ले गए, यहाँ ऐसा निकला। तो देखो साइड इफ़ेक्ट्स कर रहा हूँ, ये डिसएडवांटेजेस तो है, बट अब मेरा तो मन कर नहीं रहा इसे वापस लेके जाऊँ। फिर इतने चार्जिंग, हर जगह चार्जिंग करता हुआ MG को ही कर दूँ, क्योंकि ये चार्जर भी ना ज़्यादा देर काम नहीं करता, ये थोड़ी देर में बंद हो जाता है। तो ये देखना पड़ेगा, सुबह तक काम कर गया तो ठीक है, इसे चला के ले जाएंगे। नहीं किया तो फिर MG को फ़ोन कर दूंगा, रोड साइड असिस्टेंस को, इसे वापस ले जाएंगे। और खारदुंगला ले पहुंचने वाली पहली ZSE भी है, खारदुंगला भी ले जाऊंगा कल। बाकी पेंगोंग लेक तो शायद नहीं जा पाएगी अब, क्योंकि उसके लिए चाहिए 100% बैटरी, और जो कि ये नहीं हो पाएगी 100%। तो चलो भाई देखते हैं क्या होगा आगे, पूरा अपडेट देते रहूँगा। और देख रहे हो कितनी परेशानी हो रही, कितनी ज़्यादा। टाटा वाले यार इतना चार्जर लगाते फिर रहे पूरे इंडिया में। 2 चार्जर श्रीनगर, कारगिल, लेह में भी लगा देते यार, क्या फ़र्क पड़ जाता। चलो जो भी है।